फॉर्मर क्रिकेटर एंड पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू ने 21 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी वाइफ अब कैंसर फ्री है। इस डिक्लेरेशन के साथ उन्होंने मेजर क्रेडिट नेचुरोपैथी इंडियन डाइटरी रूटीन को दिया था और अब इसको लेकर काफी बैकलैश मेडिकल इंडस्ट्री से आ रहा है उनके लिए और ये बैकलैश सोशल मीडिया पर भी है और कई सारे डॉक्टर्स एक्स पर जाकर ये क्लेम कर रहे हैं कि वो मिसलीड कर रहे हैं काफी ज्यादा पब्लिक को, ये बताकर कि उनकी वाइफ को इनक्योरेबल स्टेज 4 कैंसर था, लेकिन कहीं ना कहीं डाइट की वजह से उनकी वाइफ अब कंप्लीटली कैंसर फ्री हो चुकी है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने शो कॉज नोटिस भेज दिया है नवजोत सिंह सिद्धू को और कहा है कि 7 दिन के अंदर अगर उन्होंने एविडेंस या डॉक्यूमेंटल एविडेंस अपने आर्गुमेंट को पुश करने के लिए नहीं दिए तो $100 मिलियन यानी कि 850 करोड़ का हम उन पर शो कॉज नोटिस ठोक रहे हैं और 7 दिन के अंदर एविडेंस आना चाहिए। और इसी से रिलेटेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सोलंकी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। और कहीं ना कहीं आपने जो नोटिस भेजा है उनको, ये भारी भरकम नोटिस, ये आपने उनको किस लिए भेजा है ये तो साफ हो गया है। 7 दिन के अंदर आप लोग डॉक्यूमेंटल एविडेंस मांग रहे हैं। जी, आज तक के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं कुलदीप सोलंकी, संयोजक छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी हमारा एक प्रोफेशनल्स का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वी हैव प्रोफेशनल्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स ऑफ वर्क अक्रॉस इंडिया। और पिछले कुछ दिनों में ये सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा था कि सिद्धू जी की वाइफ स्टेज 4 कैंसर, जो स्वयं एक डॉक्टर हैं, वो शी हैज़ इम्प्रूव्ड जस्ट बाय यूजिंग नींबू, अदरक, नीम पत्ती, ब्ला ब्ला ब्ला। हमारा कंटेंशन ये है कि देखिए, कैंसर में देयर आर मिलियंस ऑफ मैकेनिज्म बाय विच इट हैपन्स और ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ मैकेनिज्म जिससे शरीर कैंसर को रोकता है। ऑटोफेजी, अपोप्टोसिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। 2 वर्ड जानने से आदमी कैंसर का एक्सपर्ट नहीं हो जाता। इन लास्ट 35 years ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस आई हैव सीन more patients of cancer than probably what Mr. Sidhu would have faced the balls in cricket, है ना? हाँ, तो सिद्धू जी ने जितने बॉल फेस नहीं किए होंगे उससे ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स मैंने देखे अपनी लाइफ में, बट स्टिल मैं अपनी टीम के साथ उसका ट्रीटमेंट करता हूँ। एंड वी हैव एविडेंस, हमारे पास एविडेंस आ चुका है कि सिद्धू जी का, मिस्टर सिद्धू का जो भी ट्रीटमेंट हुआ वो मॉडर्न मेडिसिन के अंतर्गत हुआ। किसी प्रलोभन की वजह से या पब्लिसिटी की चाह में नवजोत सिद्धू जो हैं ये प्रचार कर रहे हैं कि उन्होंने डाइट चेंज किया, बॉडी को फास्ट करने से कैंसर सेल्स डाई हो जाते हैं और इस तरह के नॉन साइंटिफिक बातें कर रहे हैं। कैंसर की लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक वो अर्ली डायग्नोज ना हो। अगर स्टेज 1-2 में पेशेंट डायग्नोज होता है तो वो पूर्णतः स्वस्थ होता है। लेकिन इस तरह के प्रचार से उनका जो जनमानस में जो इफेक्ट है, क्योंकि ही इज अ इन्फ्लुएंसर, वो एक इन्फ्लुएंसर है, तो जनमानस जो है वो डिले करेगा ट्रीटमेंट को। पहले वो एक काढ़ा, नीम पत्ती, नींबू, धनिया ये सब यूज करेगा, फिर वो स्टेज 1 से स्टेज 4 में पहुंच जाएगा और उसके बाद ट्रीट करना न केवल मेडिकल टीम के लिए डिफिकल्ट है, बट वो एक ट्रॉमा है उस पेशेंट के लिए, उसकी जान को खतरा है और उसके परिवार को तोड़ता है। तो हमारा क्लियर मैसेज है कि अगर आपकी वाइफ इन सब चीज़ों से ठीक हुई हैं तो आप हमको एविडेंस दीजिए। हमारे पास एक बड़ी रिसर्च टीम है, विल साइंटिफिकली एनालाइज इट। हम नए पेशेंट्स में इसको ट्राई करेंगे और बेस्ट ऑफ द जर्नल्स, वर्ल्ड जर्नल्स ऑफ कैंसर्स में हम इसको पब्लिश करेंगे, सो दैट कि सिद्धू जी का नाम सिर्फ भारत में ना हो, वर्ल्ड में फैले और उसका हम पूरा क्रेडिट भी उनको देंगे। लेकिन अगर ये झूठ है, जो ऑब्वियसली है, वी नो इट, तो उनको 7 दिन के भीतर माफी मांगना है और अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ करना है, क्योंकि एक लाइफ भी गई। हमने तो बहुत छोटा दावा किया $100 मिलियन का, एक लाइफ जो है वो करीब करीब $500 मिलियन की होती है एक ह्यूमन लाइफ। हम सिर्फ $100 मिलियन का क्लेम कर रहे हैं। तो सिद्धू जी को ये समझना पड़ेगा कि वो क्रिकेट खेलें, गपबाजी करें, कॉमेडी करें, मरीजों की जान से ना खेलें। ये जो आपने कहा है कि यूजुअली मिसलीड करने वाली बात होती है और स्टेज 1 से स्टेज 4 कैंसर वेरी करता है और स्टेज 0 में अगर पता चल जाए, आइडेंटिफाई हो जाए तो कंप्लीटली क्योरेबल भी होता है। कितने टाइम तक पेशेंट्स एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं डॉक्टर्स के पास न जाना, ये भी प्लीज क्लियर कर दीजिए। जैसे कि आपने कहा कि कई लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर अब शायद अपने ही घर पे उसके नुस्खे ढूंढें और डॉक्टर्स के पास जाने से डिले करें। तो मॉडर्न मेडिसिन
कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये बात कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स आर लाइक गॉड्स टू मी, और मैं मिसलीड नहीं कर रहा हूं, लेकिन द डाइट फैसिलिटेटेड द ट्रीटमेंट, उन्होंने ये चीज कोट्स एंड कोट्स में कही है, एक्स पर जाकर उन्होंने पोस्ट की जब उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश आ रहा था। तो पहले तो इस चीज पे क्लैरिफिकेशन कि कितने दिन तक एक पेशेंट डायग्नोसिस होने के बाद वेट कर सकता है, मॉडर्न मेडिसिन जाने से पहले डाइट से क्या फिक्स हो सकती है कुछ चीजें? देखिए, कैंसर का रूल ऑफ थंब है प्रिवेंशन अक्रॉस द ग्लोब। WHO का ये प्रयास रहता है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करता है कि कैंसर हो ही ना, प्रिवेंट हो जाए। इसलिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, अलग अलग कैंसर का स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, सेल्फ एग्जामिनेशन प्रोग्राम है फॉर ब्रेस्ट कैंसर, सिमिलरली कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम है फॉर प्रोस्टेट कैंसर, ऐसा पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। अर्ली डिटेक्शन जल्दी अगर पकड़ में आता है, स्टेज 1, 2, इवन 3 तक, तो पेशेंट क्योर हो जाता है, 80 to 90% क्योर हो जाता है। दिक्कत वो आती है जब स्टेज 1 का पेशेंट, इनके सिद्धू जी के कहे अनुसार ये सब काढ़ा वाढ़ा पिएगा और वो वेट करेगा 6 महीने और उसका स्टेज 4 हो गया, तो जो मानसिक ट्रॉमा जो वो पेशेंट झेलेगा, उसका फैमिली झेलेगा और सोसाइटी को नुकसान होगा, वो इररिपेरेबल है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये मिसगाइडेंस करने, मतलब मिसगाइड होने की वजह से होगा। तो कितने दिन तक वेट किया जा सकता है, टू आंसर माय क्वेश्चन? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग कैंसर बॉडी में अलग अंगों के अलग अलग डिवीजन टाइम होता है। सेल रेप्लिकेशन टाइम बोलते हैं उसको टेक्निकली। वो हर सेल का अलग रहता है, लेकिन उसका लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर पित्त की नली है, जब मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, पित्त की नली का कैंसर है, वो बहुत स्लो ग्रोइंग है, लेकिन उसकी लोकेशन ऐसी होती है कि इवन स्मॉल ट्यूमर विल गिव बिग इम्पैक्ट। आंख के किसी अंग का कैंसर है तो छोटा सा कैंसर भी बड़ा इम्पैक्ट देता है। तो रेट ऑफ रेप्लिकेशन, कुछ कैंसर फास्ट होते हैं, और सेकंड ये हमको समझना पड़ेगा कि इस जगह का कैंसर है। वो अगर जगह उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बॉडी में तो उतना तकलीफ नहीं देगा। बट मोटा मोटा अगर किसी को कैंसर के लक्षण है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ईयरली और 2 ईयरली बाई ईयरली स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है। बहुत ज्यादा जरूरी। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज कहीं क्लेम नहीं की कि उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन का सहारा नहीं लिया। इनफैक्ट वो सारे ट्रीटमेंट जो मॉडर्न मेडिसिन में होते हैं टिपिकली कैंसर के, वो उन्होंने लेते हुए डाइट के जरिए उसको फैसिलिटेट किया, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने ये मॉडर्न मेडिसिन को कंप्लीटली खारिज नहीं किया, ना उसे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। ये दिस इज मतलब एक डिफेंस मैकेनिज्म है नवजोत सिंह सिद्धू का। जब बैकलैश आया, उन्होंने एक बार फ्लोट कर दिया अपना एक, और हमारा ये कहना है कि इफ इज राइट वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग टू इट। अगर उनकी वाइफ वाकई ठीक हुई है, वो हमें एविडेंस दें, हम उस पर रिसर्च करेंगे। और अगर वो तो डॉक्टर नहीं है, जिन्होंने उनको वो डाइट प्लान दिया, दे शुड कम फॉरवर्ड विद ऑल द डाटास। एक साइंटिफिक कम्युनिटी में डाटा का इंपॉर्टेंस होता है, रिसर्च का इंपॉर्टेंस होता है। एक क्रिकेटर को नहीं पता कि मेडिकल साइंस में रिसर्च कैसे होती है ना, तो उनको क्रेडिट लेने का कुछ नहीं बनता। इनफैक्ट उन्होंने जिससे डाइट ली है, उन्होंने जो प्लान दिया है, वो आदमी मंच पे आए, वो हमसे शास्त्रार्थ कर ले, वी आर रेडी फॉर डिबेट, और डाटा दिखाए, वी आर रेडी टू प्रोसीड ऑन इट। वी विल वर्क इमेंसली फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। हम पूरा जान लगा लेंगे ताकि उस व्यक्ति का एक मेरा एक सवाल है, आई सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट मेरा एक सवाल है डॉक्टर कुलदीप, मैं आपसे ये भी क्लियर करना चाहूंगी, क्या डाइटरी रूटीन हेल्प करता है टू एक्सेलरेट थिंग्स? क्या उससे जल्दी चीजें होती है? मॉडर्न मेडिसिन को भी एक सहारा मिल जाता है अगर डाइट सही हो? क्योंकि कई लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं कि एक प्रॉपर एक नो कार्ब नो शुगर डाइट अगर रहे तो उससे जल्दी फिक्स किया जा सकता है। और कई लोगों को जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, अगर अच्छा डाइट लिया जाए तो शायद वो सर्जरी भी अवॉइड की जा सकती है। तो ये आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं कितना सच है, ये ऑडियंस बहुत अच्छे से जानना चाहेंगे। एंड सिंस यू आर अ डॉक्टर योरसेल्फ, प्लीज इसे क्लैरिफाई करें। देखिए, डाइट का इंपॉर्टेंस बचाव में है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैंसर करने में है। जो हम जंक फूड खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए कैंसर को कोई बीमारी नहीं बोला जाता, लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है। तो लाइफस्टाइल डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है, कारण क्या है कि लाइफस्टाइल में स्टाइल ऑफ लाइफ खराब हो गई, इसलिए लाइफस्टाइल डिजीज हुई। आपको स्टाइल ठीक करना है तो आपका लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगा। आपका डाइट हमेशा अच्छा होना चाहिए। वन शुड ईट फ्रेश, होममेड
प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन फूड, प्रिडोमिनेंटली। और अगर किसी को शरीर स्ट्रांग चाहिए तो वो नॉनवेज खाए, बुद्धि स्ट्रांग चाहिए तो वो वेज खाए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन प्रिजर्वेटिव्स जो हमारा फूड इंडस्ट्री यूज कर रहा है और जिस प्रकार से रिफाइंड शुगर्स इंक्लूडिंग मैदा, इसका जो कंजम्पशन बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, उसके वजह से कैंसर का जो ग्रोथ है वो तीव्र गति से हो रहा है। हमारा 140 बिलियन का पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन, 140 करोड़। यूएसए में 35 करोड़ लोग हैं, लेकिन वहां पर कैंसर ओवरऑल ज्यादा है क्योंकि उनका डाइट हमारे से खराब है। अगर हम उसी पैटर्न पे वेस्ट को अडॉप्ट करते रहेंगे तो हमारे यहाँ भी कैंसर की संख्या बढ़ेगी। कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं और ब्रेस्ट कैंसर होता है, जैसे कि आपने कहा, अलग अलग प्रकार के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में कैंसर होते हैं और उनका नाम भी वैसे ही जाता है। लेकिन मोटे मोटे कैंसर जो बीमारी है उसके सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और लोगों को किस तरह से उसे आइडेंटिफाई करके जल्दी डायग्नोज करा के उसे ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए? दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन। देखिए, कैंसर सबसे पहले तो जिस ऑर्गन में पनप रहा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो वो एक गांठ के रूप में आएगा, है ना। लीवर कैंसर है तो उसका सिम्टम रहेगा भूख न लगना। अगर किसी व्यक्ति को अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट है, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ एपेटाइट है, मतलब भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है, तो उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और उसको अपने नियरेस्ट फिजिशियन को जो भी फैमिली डॉक्टर है उनसे मिलना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद फिर फर्दर ट्रीटमेंट, और उसके बाद फिर मेडिकल टीम के गाइडेंस में रहेगा। 90% चांस है कि कुछ नहीं निकलेगा, 10% चांस है कि कुछ निकलेगा, तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन दो चीजें याद रखने की हैं, भूख नहीं लगना और वजन कम होना बिना प्रयास के। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं कैरी होम मैसेज ये देना चाहूंगा। अवेयरनेस बहुत जरूरी है और इसलिए अवेयरनेस नहीं होने की वजह से भी कई लोग कैंसर के ट्रीटमेंट को डिले करते हैं और उससे उनकी जानें जाती हैं। उसके बीच अगर कोई इन्फ्लुएंसर और इतनी बड़ी पर्सनालिटी नवजोत सिंह सिद्धू जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने फील्ड के विपरीत जाकर अगर ऐसे कोई क्लेम करते हैं तो वो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा बैकलैश इन्वाइट करती है। और इस वजह से भी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने काफी साफ तौर पर यह साफ कर दिया है कि 7 दिन के अंदर या तो एविडेंस आए या तो माफी मांगी जाए, वरना 850 करोड़ देने के लिए वो रेडी रहे। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।